तो चलिए आज शरीर के अंदर एक बहुत ही अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो कभी रुकती नहीं, लगातार काम करती रहती है। और आज हम मिलेंगे इसके सबसे जरूरी, सबसे गुमनाम नायकों से। हाँ, जरा आप कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जो कभी सोता ही नहीं। अब इस शहर को हर पल, हर लम्हा जिंदा रखने के लिए एक ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो इतना कुशल हो, इतना शानदार हो कि उसके सामने हमारी सबसे आधुनिक तकनीक भी, सच कहूं तो, फीकी पड़ जाए। और ये शहर, ये कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना शरीर है। और इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो है हमारा ब्लड स्ट्रीम, हमारा रक्त प्रवाह। इस पूरे सिस्टम के सबसे मेहनती सितारे हैं एरिथ्रोसाइट्स। जी हाँ, जिन्हें हम आम भाषा में लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसीज कहते हैं। पर ये सिर्फ कोशिकाएं नहीं हैं, ये तो खास तौर पर डिजाइन की गई एकदम परफेक्ट जैविक मशीनें हैं। तो फिर चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि आखिर इन कोशिकाओं की बनावट, इनका आर्किटेक्चर इन्हें अपने काम के लिए इतना बेहतरीन और इतना बेमिसाल कैसे बना देता है। पहली नज़र में एक आरबीसी को देखें तो ये एक छोटी सी लचीली फ्रिस्बी जैसी लगती है, मतलब दोनों तरफ से पिचकी हुई एक डिस्क। विज्ञान की भाषा में इस शेप को कहते हैं बायकॉन्केव या उभयावतल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कुदरत ने इसे ऐसा अनोखा आकार दिया ही क्यों? इस कमाल के डिज़ाइन के दो बहुत बड़े फायदे हैं। पहला तो ये कि इसका चपटा आकार ऑक्सीजन को तेजी से सोखने और छोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया देता है, और दूसरा ये इसे इतना लचीला बना देता है, मतलब अविश्वसनीय रूप से लचीला, कि ये हमारे शरीर की सबसे पतली, बाल से भी पतली रक्त वाहिकाओं से भी आसानी से मुड़कर, सिकुड़कर निकल सकती है। लेकिन देखिए, किसी भी कुरियर की असली कीमत तो उसके अंदर रखे सामान से ही होती है ना? आरबीसीज के अंदर जो वो कीमती सामान है वो है हीमोग्लोबिन। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। हर एक, जी हाँ, हर एक लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन के लगभग 27 करोड़ अणु भरे होते हैं। जरा सोच कर देखें, एक नन्ही सी कोशिका में 27 करोड़, ये तादाद तो सच में हैरान कर देने वाली है। तो सवाल यह है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता कैसे है? इसका राज है आयरन, यानी लोहा। हर हीमोग्लोबिन अणु के बिल्कुल केंद्र में आयरन होता है, और यह ऑक्सीजन के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। और जैसे ही ऑक्सीजन इस आयरन से जुड़ता है, खून का रंग एकदम चमकीला लाल हो जाता है। इसे एक तरह की कंट्रोल्ड रस्टिंग या नियंत्रित जंग लगने जैसी प्रक्रिया समझ सकते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो असल में हमें जिंदा रखती है। तो अब जब हम इनकी बनावट समझ गए हैं, तो चलिए उस फैक्ट्री में चलते हैं जहां ये अद्भुत कोशिकाएं बनती हैं। यकीन मानिए, इनकी पैदाइश की कहानी भी इनके काम जितनी ही दिलचस्प है। इस पूरी प्रक्रिया का एक खास नाम है इरिथ्रोपोइसिस। और ये होती कहाँ है? ये हमारी लंबी हड्डियों, जैसे कि जांघ की हड्डी के अंदर जो स्पंजी हिस्सा होता है, जिसे हम अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं, वहां होती है। यही वो फैक्ट्री है जो हर एक सेकंड में लाखों, जी हाँ, लाखों नई आरबीसीज बनाकर तैयार करती है। ये सब शुरू होता है एक सिग्नल से। जब भी शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होती है, तो हमारे गुर्दे, हमारी किडनीज इरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन छोड़ती हैं। ये हार्मोन बोन मैरो को ऑर्डर देता है, प्रोडक्शन शुरू करो। फिर वहां मौजूद स्टेम सेल्स बदलना शुरू करती हैं, और अपने अंतिम रूप में आने से ठीक पहले वो एक बहुत बड़ा त्याग करती हैं। वो अपने न्यूक्लियस, यानी अपने कमांड सेंटर को ही बाहर निकाल फेंकती हैं, और फिर एक फुर्तीले कोरियर की तरह रक्त प्रवाह में शामिल हो जाती हैं। पर वो ऐसा करती क्यों है? अपना न्यूक्लियस और दूसरे हिस्से क्यों निकाल देती है? ताकि वो खुद उस कीमती ऑक्सीजन का इस्तेमाल ना कर ले जिसे उसे शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाना है। मतलब जिस सामान की डिलीवरी करनी है, उसे खुद इस्तेमाल नहीं करना है। यही त्याग उन्हें सबसे बेहतरीन, सबसे निस्वार्थ कुरियर बनाता है। तो एक बार जब ये खून में शामिल हो जाती है, एक लाल रक्त कोशिका का लगभग 120 दिनों का मिशन शुरू हो जाता है। ये फेफड़ों से लेकर शरीर के हर कोने तक, पैर की उंगलियों तक, और फिर वापस आने का एक लगातार चलने वाला, बेहद मुश्किल और चुनौती भरा सफर है। ये काम बिल्कुल एक पिकअप और डिलीवरी सर्विस जैसा है। देखिए, फेफड़ों में जहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मजबूती से पकड़ लेता है। इसी वजह से खून का रंग चमकीला लाल होता है।
फिर जब ये कोशिकाएं शरीर के टिश्यूज तक पहुंचती हैं जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हीमोग्लोबिन बड़ी आसानी से ऑक्सीजन को वहां रिलीज कर देता है, मतलब ड्रॉप ऑफ कर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक टू वे स्ट्रीट है। ऑक्सीजन ड्रॉप करने के बाद ये कोशिका वापसी में एक और बहुत जरूरी काम करती है। वो टिश्यूज से निकलने वाली बेकार गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को उठाती है और उसे वापस फेफड़ों तक लाती है, ताकि हम उसे सांस के जरिए शरीर से बाहर निकाल सकें। तो अब ये जानते हैं कि 120 दिनों के इस कठिन मिशन के बाद इन मेहनती कोशिकाओं का आखिर होता क्या है। और सच कहूं तो हमारे शरीर की असली कुशलता का सबूत यहीं देखने को मिलता है। लगभग 120 दिनों तक और करीब 300 मील की यात्रा करने के बाद कोशिका की बाहरी झिल्ली कमजोर और नाजुक हो जाती है। अब उसमें पहले जैसा लचीलापन नहीं रहता। फिर ये कोशिका पहुंचती है स्प्लीन यानी प्लीहा में, जो हमारे शरीर का क्वालिटी कंट्रोल सेंटर है। यहाँ उसे एक बहुत ही मुश्किल फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। उसे स्प्लीन के बेहद संकरे रास्तों से निकलना होता है, जिसमें वो फेल हो जाती है। और जैसे ही वो इस टेस्ट में फेल होती है, वहां मौजूद इम्यून सेल्स यानी प्रतिरक्षा कोशिकाएं उसे तोड़ देती हैं। और यहाँ आती है सबसे कमाल की बात। हमारा शरीर कुछ भी जरा सा भी बर्बाद नहीं होने देता। उस तोड़े गए कोशिका में से कीमती आयरन को बड़ी सावधानी से निकाला जाता है और वापस बोन मैरो में भेज दिया जाता है। क्यों? ताकि उससे अगली पीढ़ी की नई स्वस्थ कोशिकाएं बनाई जा सकें। ये प्रकृति का सबसे बेहतरीन, सबसे कुशल रिसाइकलिंग प्रोग्राम है जो हर वक्त हमारे अंदर चल रहा है। अब इस पूरे सिस्टम का पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगाइए। अगर किसी एक इंसान के शरीर की सारी लाल रक्त कोशिकाओं को एक के बाद एक लाइन में रख दिया जाए, तो वो लाइन इतनी लंबी होगी कि पूरी पृथ्वी के 5 चक्कर लगा सकती है। बस एक पल के लिए इस विशाल पैमाने के बारे में सोचिए। ये कुदरती इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो हर पल, हर सांस के साथ हमारे अंदर हो रहा है। तो ये हैं लाल रक्त कोशिकाएं, खामोशी से, बिना थके हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए काम करती रहती हैं, ताकि हमारे शरीर का हर हिस्सा जिंदा रहे। लेकिन एक सवाल है, अगर ये हमारे शरीर के संदेशवाहक हैं, हमारे कुरियर हैं, तो फिर हमारे शरीर के सैनिक कौन हैं? खैर, इसका जवाब अगली बार जानेंगे।